अपन इस सीरीज में 101 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। सिक्स इंडियन ऑफ फिलोसफी में देखो क्या क्या है। देखो सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी में जो है ना वो क्या क्या है। पहला है सामख्य, दूसरा है योगा, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशिका, मीमांसा और वेदांता। सामख्य, योग, न्याय, वैशिका, मीमांसा और वेदांता, ये है सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से हैं? मीमांसा और वेदांता है, न्याय और वैशिका भी है। देखो मीमांसा और वेदांता है, न्याय और ये क्या था, वैशिका। न्याय और वैशिका भी है, लोकायुक्ता और कपिलिका नहीं है इसमें, है ना, तो ये वाला हो गया। और सामख्य एंड योगा, तो इसने क्या पूछा था, नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ सिक्स। तो सिक्स पार्ट कौन कौन से हैं? सामख्य, योग, न्याय, वैशिका, मीमांसा और वेदांता। नेक्स्ट है द नेशनल मोटो ऑफ द इंडियन सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। जो सत्यमेव जयते जो अपन ने वर्ड लिया हुआ है वो कहाँ से लिया हुआ है? मुंडक उपनिषद से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज एसोसिएटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा? तो कोशाला और मगध। कोशाला में वहाँ पे उनका बॉन्ड हुआ था, उनकी मदर वहीं से बिलोंग करती थी, है ना। और मगध में देखो कौशाला में लुम्बिनी है ना, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और कुशीनगर इन मगध, वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, है ना। तो ये कोशाला और मगध से बिलोंग करते हैं। With the reference of the art and the archaeological history of India, which among the following are made earliest? तो रॉक कट एलिफेंट एट धौली वो सबसे ज़्यादा पहले बना हुआ है, फिर लिंगजरा टेम्पल। मैं इनका क्रोनोलॉजिकल वो भी देख लेती हूँ थोड़ा। 104 इज हियर, सी। देखो रॉक कट एलिफेंट एट धौली वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ द अशोका 250 BC। तो रॉक कट एलिफेंट एट धौली कब बनाया है? 250 में। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ। रॉक कट एलिफेंट एट धौली जो है वो अशोका ने कब बनवाया? अशोका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिजाइन अशोका इन 250। मतलब ये कब के टाइम का है? ये वाला जो रॉक कट एलिफेंट एट धौली जो है वो है एट द टाइम ऑफ रिजाइन ऑफ अशोका, REZI रेजिन ऑफ अशोका, कुछ 250 के अराउंड, 250 BC के अराउंड। इसी तरीके से लिंगजारा जो टेम्पल है, टेम्पल एट भुवनेश्वर वाज बिल्ट बाय किससे? ययति 10252 1040। और रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम कब बनवाया गया? तो देखो लिंगजारा टेम्पल कब का है? 10252 1040। रॉक कट मॉन्यूमेंट कब का है? रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम जो है वो 7 to 8 सेंचुरी है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेजिन ऑफ पल्लवास। तो ये थोड़ा क्रोनोलॉजिकल है इसमें। वराह इमेज एट उदयगिरी बिल्ट बाय चंद्रगुप्त सेकंड
ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो वो भी देख लेते हैं। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे वराह इमेज एट उदयगिरी। देखो, वराह इमेज एट उदयगिरी जो है वो कब बनवाया गया? चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, गुप्ता एम्पायर, है ना। चंद्रगुप्त सेकंड से पता चल रहा है गुप्ता एम्पायर का टाइम है। तो वराह इमेज एट उदयगिरी कब बनवाया गया? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। देखिए, रॉक कट एलिफेंट एट धौली कब बनवाया गया? डिजाइन ऑफ अशोका के टाइम 250 बीसी में। लिंगारा टेम्पल एट भुवनेश्वर कब किसके द्वारा? ययाति के द्वारा। कब? 10252 टू 1040। रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम 7 to 8 सेंचुरी एडी में बनवाया गया, डिजाइन ऑफ पल्लवास के टाइम। ठीक है। Which one of the following books of the ancient India has to love story of the son of the founder of Shugna dynasty? तो कौन सी एशियन मतलब बुक है जो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर जो रहे हैं उनके सन की लव स्टोरी के बारे में है? तो वो है मालविका अग्निमित्र। जो शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर रहे हैं, कौन रहे हैं? पिशुपति शुंगा, क्या नाम था उनका? 104 ये रहा महाबलीपुरम, ये रहा द महाबलीपुरम मालविका अग्निमित्र is a Sanskrit play by the Kalidas. The play tells to the story of the Agnimitra and the Shugna Empire, and he falls in the love in the picture of the exiled servant. And अच्छा, मालविका और अग्निमित्र के बीच के लव की स्टोरी है इसमें। ठीक है, मालविका अग्निमित्र, नाम ही उनका मालविका अग्निमित्र है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। तो ईरापट्टी क्या होता है? ईरापट्टी क्या होता है? जो लैंड होता है, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज द सेट अपार्ट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। तो एक लैंड जहाँ से अपन को रेवेन्यू मिलता है ना। ईरापट्टी के बारे में देखिए, मैं और डिटेल में मुझे मिले तो ये रहा। A special category of land, Irapatti, or land is mentioned, denoted by the individual. The revenue from land is set apart to the maintenance of village tank. ठीक है, तो मतलब एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ लैंड है जिसे ईरापट्टी कहा जाता है। द रिवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड, जो भी इस लैंड से रिवेन्यू अपन को मिलता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, है ना। विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और occasionally a very high large unit of village would be administered as a single unit is called tenure 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 tenure। जो ये tenure है, ये लार्ज लैंड ऑफ विलेज है जो सिंगल यूनिट पे, मतलब कोई एक ही राजा है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है। लार्ज यूनिट ऑफ विलेज, टेन्यूर मतलब लार्ज यूनिट ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एज ए सिंगल यूनिट, मतलब एक ही इंसान उसको उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। और घाटिकाज क्या है? कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल। घाटिकाज इज कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल विथ रेफरेंस टू द। तो अपना टेन्यूर गलत हो गया क्योंकि ये एक विलेज है, सिंगल ब्राह्मण वगैरह, कुछ ब्राह्मण से कुछ रिलेटेड नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शैव तंत्रिका और संहिता वाज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, याद करना है, फैक्चुअल डाटा जैसा है। एंड Sharvastivadin held the constituent of the phenomena were not wholly momentary but existed forever in the latent form। तो ये जो श्रावस्तिवादिन है ये इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ है वो आज या कल के लिए नहीं है, वो मतलब इथर्नल है ना। इसका मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ उससे ज़्यादा अच्छे से। ये रहा
शाउ तंत्रिकास और सम्यता आर द बुद्धिस्ट सेक्ट, सॉरी वहाँ पे जैनिज्म सेक्ट लिखा हुआ था, बुद्धिज्म सेक्ट से हैं ये दोनों। तो शाउ तंत्रिकास और सम्यता आर द बुद्धिज्म सेक्ट्स, ठीक है। और श्रावस्तिवादी सेक्ट्स ऑफ द बुद्धिज्म बिलीव्स दैट ऑल एग्जिस्ट कंटिन्यूअसली इन द पास्ट, फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट। आज भी एग्जिस्ट करता है, कल भी मतलब अभी भी करता है और आगे भी करेगा। श्रावस्तिवादी इस तरीके से हैं, सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है। शाहू तंत्रिका और सम्यता भी सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है, ठीक है। तो शाहू तंत्रिका और सम्यता आर द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, नॉट द जैनिज्म। श्रावस्तिवादीन इज द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म held to the constituent of the phenomena were not wholly momentary but existed forever in the latent form, ठीक है। The painting of the Bodhisattva Padampani is the one of the most famous oil illustrated painting at अजंता। बोधिसत्व पदमपानी की जो कहाँ पर है पेंटिंग, वो है अजंता में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर दिस सन टेम्पल? अरसवल्ली, ठीक है, अरसावली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सन टेम्पल? तो अरसावली। और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं अमरकंटक और उसके बारे में। देखिए 109 आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट सेज अरसवल्ली इन द Srikakulam district has a sun temple. Shri Omkareshwar temple in Mysore is for Lord Shiva. Omkareshwar temple in Mysore is for Lord Shiva. Amarkantak in Madhya Pradesh has temple but not any sun temple in it, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की वेबसाइट, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट सेज अरसवल्ली इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट हैज़ ए सन टेम्पल। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में अपने पास सन टेम्पल है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। अरसावली श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट हैज़ सन टेम्पल, ठीक है। With reference to the difference between the culture of the Rigvedic Aryan and the Indus Valley people, which one of the following statement is correct? Rigvedic Aryan has a coat of mail and helmet in the warfare, where the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence by using them. हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास तो नहीं था, ये तो खैर है। ऋग्वेदिक आर्यन न्यूज गोल्ड सिल्वर कॉपर, वेयरस इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। नहीं, आयरन तो वैदिक एज के बाद, आयरन वैदिक एज के बाद आया है ना, वैदिक एज में आया, लेटर वैदिक एज में। तो उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास आयरन नहीं था। ऋग्वेदिक आर्यन हैज ए डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, whereas there is no evidence in the Indus Valley people having been aware of the animal। हाँ बिल्कुल सही। देखो ऋग्वेदिक आर्यन को, ये सेकंड वाला तो गलत हो गया क्योंकि वो आयरन को नहीं जानते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले नहीं जानते थे। और द थर्ड भी सही हो रहा है क्योंकि डोमेस्टिकेटेड हॉर्स वेयरएस द नॉट एविडेंस ऑफ द, मतलब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास हॉर्स का नहीं पता था, लेकिन ऋग्वेदिक आर्यन के कहते हैं कि वो तो हॉर्स पर ही बैठ के आए थे, है ना, वो तो हॉर्स पर ही बैठ के आए थे। तो ऋग्वेदिक आर्यन को हॉर्स के बारे में पता था, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन को दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। और ऋग्वेदिक आर्यन हैज़ ए कोट वेल और हेलमेट इन वेलफेयर, तो वो कोट ऑफ मेल और हेलमेट थे ऋग्वेदिक आर्यन के पास। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन को इनके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ककाटिय किंगडम? तो मोटुपल्ली, ककाटिय किंगडम मोटुपल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द ककाटिय किंगडम। सब इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ककाटिय किंगडम मोटुपल्ली। ककाटिय किंगडम में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो है मोटुपल्ली। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, स्थानकवासी सेक्ट्स बिलोंग टू जैनिज्म। स्थानकवासी सेक्ट्स बिलोंग टू जैनिज्म। स्थानकवासी मतलब जैनिज्म, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड? जो अब कोई फ्यूचर बुद्धा जो आएंगे, जो इस वर्ल्ड को सेव करेंगे, मतलब बचाएंगे, कौन? मैत्रेय बुद्धा आएंगे अब, है ना।
फॉर्म ऑफ बुद्धा, जैसे अभी कल की हिंदुइज्म में चलता है कि कल की अवतार आएंगे, इसी तरीके से बुद्धिज्म में मैत्रेय आएंगे, है ना. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर क्राफ्ट वर्सेस हेरिटेज ऑफ फुट्टुकल्ली शॉल. फुट्टुकल्ली शॉल तमिलनाडु में, फुट्टुकल्ली शॉल तमिलनाडु में. मैं ये सब वही दिखा देती हूँ कहाँ कौन सी चीज़ है. 114 में ये रहा, देखो. सुजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ पर है? बिलोंग्स टू बिहार. सुजनी एम्ब्रॉयडरी बिलोंग्स टू बिहार. उपदा जमदानी साड़ीज आंध्र प्रदेश. उपदा जमदानी साड़ीज आंध्र प्रदेश. उपदा जमदानी साड़ीज आंध्र प्रदेश. उपदा जमदानी साड़ी आंध्र प्रदेश. तो देखिए, सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है बिहार में है, उपदा जमदानी साड़ीज हैं आंध्र प्रदेश में. तो इधर देखिए, सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है बिहार की बात है, उपदा जमदानी साड़ीज जो है वो आंध्र प्रदेश की बात है, और फुट्टुकल्ली शॉल जो है वो तमिलनाडु. फुट्टुकल्ली शॉल तमिलनाडु, तो फर्स्ट ही सही है इसमें, फुट्टुकल्ली शॉल. कंसिडर द फॉलोइंग ट्रेडिशन और स्टेट. तो चापचूर कुट फेस्टिवल कहाँ का है? मिजोरम का. चापचूर कुट फेस्टिवल जो है वो मिजोरम का है. कोंगजोम परबा बल्लड़, कोंगजोम परबा बल्लड़ जो है मणिपुर का है. और तांग ता डांस अभी देख लेते हैं, 1 मिनट. तांग ता डांस जो है वो तांगता डांस अपना है मणिपुर का. तांगता डांस इज मणिपुर. तांगता डांस फ्रॉम मणिपुर. तो तांगता डांस जो है वो मणिपुर का है. कोंगजोम परबा बल्लड़ जो है वो भी मणिपुर का है. चापचूर कुट फेस्टिवल मिजोरम. विच वन ऑफ द नॉट द हरप्पन साइट? सोहागुरा. सोहागुरा कब की है? वो मोरियन साइट है. सोहागुरा कॉपर प्लेट बहुत फेमस है, जो फेमाइन के बारे में बताता है. मोरियन के मतलब फेमाइन के बारे में उसमें कुछ ऑर्डर्स लिखे हुए हैं. बस आ रही हूँ, 1 मिनट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन ऑफ द राइनो अशोका. तो कौन से इंस्क्रिप्शन पे राइनो अशोका लिखा हुआ है? किंग अशोका है ना. राइनो अशोका कहाँ लिखा हुआ है? कंगनाहली. राइनो अशोका इज रिटन ऑन कंगनाहली इंस्क्रिप्शन. कंगनाहली स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल. महायान बुद्धिज्म के बारे में. महायान बुद्धिज्म में डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा है ना. थ्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स. महायान बुद्धिज्म में क्या क्या है? डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग पाथ ऑफ द बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स. ये तीनों महायान बुद्धिज्म में आ रहे हैं. ठीक है. With reference to the forced labor Visti in India during the Gupta period, which of the following statement? It is considered the source of income for state is sort of tax pay by the people. जो विस्टी होती थी उसके अंदर ये आता था कि जो भी लोग हैं वो जाके काम करेंगे, मतलब राजा के यहाँ कुछ दिनों के लिए जाएंगे और वो अपना काम करके आएंगे. विस्टी है ना, उसे विस्टी कहा जाता है, फोर्स लेबर है ना. इट इज़ कंसिडर्ड सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट, जिससे स्टेट को कुछ इनकम होएगी. मतलब ए सॉर्ट ऑफ टैक्स, मतलब ये बेसिकली एक तरीके का टैक्स लगाया जाता था लोगों के ऊपर. ठीक है. तो विस्टी इज़ बेसिकली ये टैक्स जिसमें थोड़ा उनको राजा के लिए काम करना होता था, स्टेट के लिए काम करना होता था, है ना. बिल्डिंग कल्याण मंडप was the notable feature of the temple construction of kingdom of विजयनगर. जो कल्याणा मंडप है, कल्याणा मंडप is a notable feature in the temple construction kingdom of Vijayanagar. Kalyana Mandap belongs to Vijayanagar. Okay, thank you.